हाय गाइस, मैं हूँ सदफ कलानी एंड वेलकम यू ऑल ऑन टीवी मसाला। और हमारे साथ आज दो प्यारी बहनें। अब उन दो बहनों के बीच कितना प्यार है वो हम उनसे ही बात करते हैं। वी हैव भानु एंड विद्या। वेल मैम, फर्स्टली वेलकम ऑन टीवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू टीवी मसाला महादेव एंड सन्स के सेट पर आने के लिए। या कांग्रेट महादेव एंड सन्स के लिए। क्या कहना है, दो बहनें हैं, बहनों के बीच हम हमेशा प्यार देखते हैं, लेकिन यहाँ बहनों के बीच प्यार नहीं लेकिन तकरार ज़्यादा नजर आ रहा है। प्यार ही है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। ज़्यादा ही प्यार है दो बहनों के बीच में, इसके लिए तकरार हो रही है। आज तकरार भले ही है, पर जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो भानु और विद्या दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। तो ये जो प्यार है ये तो हमेशा से ही रहेगा। बहनों का प्यार कभी कम तो हो ही नहीं सकता। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि मतलब जैसे इन्होंने कहा कि हमारे वो ना दिल धड़कता है एक सेकंड के लिए एक दूसरे के लिए, और फिर वो खत्म हो जाता है। ये एक मोमेंट होता है भानु और नहीं, दिल धड़कता है एक मोमेंट के लिए, फिर महादेव आ जाता है फिर सब खत्म हो जाता है। न्यू ईयर की आप लोगों के लिए काफ़ी प्यारी शुरुआत हुई है शो के बाद। व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? हाँ, ये बहुत अच्छी बात हुई है आई थिंक हम दोनों बहुत सालों बाद वापस टीवी पे आए। यस मैं 1 साल के बाद। हाँ, मैं मेरे को 2.5 साल हो गए करीबन। तो आई थिंक ये एक मीठी शुरुआत, ये बहुत मतलब भानु के लिए कड़वी और विद्या के लिए भी कड़वी ये नफरत भरी शुरुआत शुरू हो रही, लेकिन ये बहुत मतलब आई थिंक इट्स अ चेरी ऑन द केक ऑफ दिस न्यू ईयर कि इतने सालों बाद आ रहे हैं लेकिन कुछ धमाका लेके आ रहे हैं। एक रिलीजियस वाला भी फैक्टर है। महादेव शो का नाम शुरुआत होता है और शूटिंग वैसे अयोध्या के नियर बाहर से ही आप लोगों ने शुरू किया है। तो एक डिवाइन एनर्जी आती है शो के। डिवाइन एनर्जी तो है। आप स्नेहा जी के साथ कान्हा जी हैं। हम लखनऊ में शूटिंग करने गए थे तो हम रामलला के दर्शन करके आए। और अब शो का नाम भी महादेव एंड सन्स है। हमारी जो माँ है राधा वाजपेयी, वो स्वामी जी की भक्त हैं। सो यस, देयर इज़ क्या है ना, बस कभी कभी हम अपने मुंह से कुछ ज़्यादा बोल लेते हैं, फिर अपनी नज़र लग जाती है, बस वही है। इसलिए पर कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की है शूटिंग के दौरान। तो शो को लेकर एक अच्छी सी फीलिंग तो आ रही है। और डिवाइन सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। डिवाइन सपोर्ट ही ज़रूरी है। चाहे कोई कितना भी माने क्यों ना माने, लेकिन जब तक वो डिवाइन सपोर्ट नहीं होता तब तक आप आई थिंक जीवन में सांस भी ना ले पाए। मैं आप दोनों की ही बात करूँ, दोनों ने ही इस इंडस्ट्री में काफ़ी वक्त दिया है, काफ़ी प्यारे कैरेक्टर्स दिए, आइकॉनिक जो ना कैरेक्टर्स ने छवि छोड़ी है ऑडियंस पे। व्हाट यू गाइस वांट टू टेल ऑन योर जर्नी? यही कि हमेशा जब कुछ नया करने की कोशिश की है, नए कैरेक्टर में अपने आप को ढालने की कोशिश की है, तब ऑडियंस ने हमेशा उसे सराहा है। और ऑडियंस का अप्रिसिएशन हम कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करते, क्योंकि एक ऑडियंस ही है जिनके दम पर हम हैं। तो अच्छा लगता है जब सोशल मीडिया पे कमेंट्स छोड़ते हैं, अप्रिसिएशन छोड़ते हैं कि आज के एपिसोड में इतना प्यार, इतना डिटेल में हमारी कला को सराहना। आई थिंक वी आर लकी। एंड अभी 3 ही एपिसोड हुए हैं महादेव पे, पर महादेव एंड सन्स के, पर इतने सारे रील्स बनाए हैं, इतने सारे स्टोरीज़, इतने सारे एडिट्स कि लगता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ सही कर रहे हैं जो इतना प्यार हमें मिल रहा है। मैं क्या ही कहूँ, मुझे मतलब मैं जब शूट करती हूँ किसी चीज़ को लेके तो मैं ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन के साथ शूट नहीं करती। आई जस्ट लाइक टू गो विद द फ्लो। और जब वो शो बनता है, वो लोगों को पसंद आता है, और उसके बाद जब कोई भी महिला आके मुझसे बोलती है कि अरे तुम ना वो मत किया करो, तुम इसको ये ऐसे कर लिया करो, तो मुझे 2 सेकंड के लिए समझ में नहीं आता कि ये एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रही है। फिर रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ देयर लव। मतलब बहुत ही अमेजिंग सी, मतलब ऐसे लोग जुड़ जाते हैं। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि वो रोज़ हमको देख रहे हैं, रोज़ हमको प्यार कर रहे हैं। तो ये प्यार पाना भी बहुत किस्मत की बात है, मुझे ऐसा लगता है, और जो लोगों की तरफ से हमको मिला है, इट्स ब्यूटीफुल। एक को शायद महादेव एक आग भी नहीं पाता और एक ने महादेव पे अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी है। व्हाट यू वांट टू से फॉर महादेव? मैं तो बोलूँगी महादेव लॉस। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये है कि कभी कभी रिश्तों के बीच ऐसे कुछ बातें हो जाती हैं कि उन्हें सुधारना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और समय के साथ वो ज़ख्म और गहरे हो जाते हैं। सो आई थिंक भानु और महादेव के बीच वही हुआ है, स्पेशली भानु और विद्या के बीच की
बहनों के बीच प्यार होते हुए भी मैं विद्या को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद जब मैं विद्या को मिस करती हूँ तो महादेव मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं विद्या को नहीं माफ़ कर पाती। विदु। हाँ, मुझे विदु बहुत को, अच्छा लगता है विदु। जब ये विदु बोलती विदु। विदु। तो और जब गुस्सा होती हूँ तो मैं फुल नेम बोलती हूँ। विद्या। हाँ, जब प्यार से होता है तो मैं विदु बोलती हूँ। तो आई थिंक मुझे आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हर स्टोरी का एक कुछ सिल्वर लाइनिंग तो होती है। मैम आप कुछ कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि ऑब्वियसली एज शक्ति सर उनके साथ काम करके तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ही सच अ सीजन्ड एक्टर ना, और इतने सपोर्टिव है हर Sincere actor. हाँ, बहुत सपोर्टिव है, बहुत डिसिप्लिन्ड है अपने काम को लेके। सो उनके साथ काम करके तो बहुत अच्छा लगता है। एज महादेव आई वुड से दैट ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके लिए उस मतलब जिसके लिए विद्या ने कुछ तो देखा होगा ऐसे कि मतलब क्या मतलब कुछ तो देखा होगा ना, जो काइंडनेस है, जो अच्छाई है, जो पूरा मतलब घर परिवार त्याग भी कर लिया उसने महादेव के लिए। सो या इट्स अ बिग थिंग या। पर मैं छोड़ूंगी नहीं दोनों को। लास्टली यहाँ जैसे मैंने शुरू किया दोनों बहनों में प्यार है, यहाँ ऑफ स्क्रीन वाला प्यार तो नज़र आ ही रहा है, बट जो प्यार ऑडियंस भी आप लोगों को एंड आपके फैंस आपको दे रहे हैं, व्हाट यू वांट टू टेल टू योर फैंस? कि आपके प्यार के बिना हम कुछ नहीं हैं। ये जो भी बॉन्डिंग आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, कहीं ना कहीं ये आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं जी। और अच्छा लगता है जब हमारे फॉलोअर्स हमें इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखते हैं। तो यस, हम दोनों इनफैक्ट मैंने और विदु ने एक पोस्ट डाली थी हम दोनों बहनों के फ़ोटो, हाँ, वो photos। इतने अप्रिशिएट हुए हैं जी। कि लोगों को अपनी खुद के सिबलिंग बॉन्ड की याद आ गई थी। सो हाँ। आई थिंक कहीं ना कहीं हम दोनों सिस्टर्स लगती भी हैं एंड दोनों भी मराठी है। तो मराठी में बहुत मराठी gossip हाँ। होती है। और ऐसा एंड मैं तो स्नेहा बुलाती हूँ, लेकिन स्नेहा ने मुझे फर्स्ट डे से जब वो मुझे एयरपोर्ट पे मिली लखनऊ में या रीडिंग पे, उसने मुझे हमेशा मानसी दी बोला, वो ऑटोमेटिकली निकल गया। हाँ। सो आई थिंक समवेयर Oh, I वी did आर not कनेक्टेड। realize. यस, मानसी दी बोला और आज अभी भी मानसी दी ही बोलती है। सो आई होप हमारा ये बॉन्ड हमेशा रहे एंड आई एम पर्सनली वेरी फॉन्ड ऑफ हर एंड शी इज़ लाइक अ किड सिस्टर टू मी ऑन सेट। या आई लाइक yes. And she is like a elder one, हाँ। हाँ, जो बहुत मतलब आपको एकदम सीधा भी कर देगी और आड़ा भी कर देगी। She is like that, and you know there is not fear, but there is kind of a respect. या for- देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्योंकि both of वो us. ना ऐसे आपको कोई गलत चीज़ के लिए नहीं बोलेगी। एंड आई रियली लाइक्ड इट एंड आई रियली अप्रिशिएटेड इट कि जब भी कुछ गलत होता है ना, शी वुड से दैट दिस इज रॉन्ग एंड शी वुड से दिस इज राइट विदाउट द फियर ऑफ कि क्या लगेगा सामने या क्या नहीं लगेगा। एंड आई लाइक ओपन पीपल, आई डोंट लाइक फेक पीपल। तो आई थिंक वो एक हो गया शायद। बस बॉन्ड हो गया है। हाँ, क्यों तो होता है कैसे हो बॉन्ड, गया, कैसे क्या होता है होगा, ये नहीं नहीं पता, पता। बस हो गया। स्नेहा मैम आप अपने फैंस को कुछ कहेंगी? मैं अपने फैंस को कहूँगी कि हो गए बहुत टाइम हो गया। बहुत मैसेजेस आते थे मुझे लोगों के कि मैम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वृंदावन से वापस आ जाओ। अब मैं वापस भी आ गई, वृंदावन से तो नहीं आई हूँ, लेकिन मैं अभी वापस काम करना तो शुरू कर दिया मैंने। तो अब जब आपने जो 2.5 साल मुझे नहीं देखा ना, अब रोज़ देखो और इन्जॉय करो। एंड प्लीज़ डू वॉच महादेव एंड सन्स, बहुत मज़ा आएगा आपको। मैम सन्स के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, व्हाट यू वांट टू से? आई जस्ट वॉन्ट टू से कीप ऑन वॉचिंग महादेव एंड सन्स। बहुत मेहनत से, बहुत ही अलग शो है एंड ट्रस्ट मी, जस्ट डोंट गो बाय वर्ड्स, वॉच इट एंड सी, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ शो। आप ट्रेलर भी देखोगे, आप टीजर भी देखोगे, आपको सच में पता चल जाएगा इट्स अ डिफरेंट शो। वॉच इट, बहुत मेहनत से बनाया है, मंडे टू फ्राइडे एवरी डे ऑन कलर्स 9:30। बस हाँ, सेम बस आप देखिए, क्योंकि सबको ट्रेलर काफ़ी पसंद आया, एपिसोड सब काफ़ी पसंद आया, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, तो यार वी आर हैप्पी ऑल्सो। बस यही बोलना चाहेंगे कि हमने बहुत मेहनत कर रही है और अभी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस देखते रहिए। महादेव जी जो है ना चाहते हैं कि अपने बच्चों को साथ में ही रखे, जरा भी ना बच्चे यहाँ वहाँ नहीं हो, गुड लव मैनेज किए, लेकिन यही नहीं चाहते कि बच्चे का रिवॉर्ड कोई हो। हाँ, क्योंकि एक पिता का हमेशा धर्म होता है, एक पिता का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को उस खड्डे में ना गिरने दे जो खड्डे में वो गिरा है। जोन से उसके बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो वाले एक्सपीरियंस उसके बच्चे ना देखें, नई वाली आने वाली जनरेशन ना देखे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर ये नहीं चाहता कि इसके बच्चे, क्योंकि इसके खुद के एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो ये बोलना कि यार खुद तो आपने शादी कर ली थी, लेकिन अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो वो नहीं चाहेगा कि आने वाली जनरेशन भी इसमें जाए। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एज फार एज दिस ही इज़ कंसर्न, लेकिन आने वाली स्टोरी में कैसी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, दैट इज़ द होल स्टोरी।
हाँ सेम बस महादेव जो बोलेंगे बस हम वही करेंगे। और आई थिंक महादेव को बस डर है, क्या कहते हैं कि अगर कल के दिन इन्होंने भी ऐसा कुछ किया, घर परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, सब आपस में लड़ पड़ेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसा रहा है पास्ट में। सो बस हाँ एक वो डर है, और देखते हैं अब आगे जाके क्या होता है कि उस डर को बरकरार रखेंगे कि या हम कुछ गलत कदम उठाएंगे या कि नहीं उठाएंगे, बस ये सारी चीज़ें हैं। बढ़िया, वंडरफुल, बड़ा मज़ा आ रहा है काम करके, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, और एवरीडे ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है हमारी, बस अच्छा लग रहा है, बस सब कुछ पॉजिटिव। मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग कलर्स टेलीविजन मंडे टू फ्राइडे 9:30 महादेव एंड सन्स। देखिए, सराहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कांग्रेस महादेव एंड सन्स के लिए। जान के कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब ठीक है फ्रेम में। मैं कहाँ बैठी? तू मेरी सीट पे क्यों बैठा? चलो What you want? ये बैठ के भी मेरे तक ही आ पा रहा है, मतलब मैं बैठ के भी इससे ऊपर नहीं जा पा रही हूँ। खड़े होके नहीं आ पा रही, क्या बोल रही है? वेलकम टू टीवी मसाला। Hi. वेलकम टू टीवी मसाला। थैंक यू। देखिए कैसा लग रहा है? देखिए 9 बजे के बाद हमारी टकरार ख़त्म हो जाती है, हम में प्यार बढ़ जाता है, और क्योंकि हम एक्चुअली हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज फाइनली मीडिया ने हमारे शो के साथ इंटरेक्ट किया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स इतना अच्छा रिस्पॉन्स जिस चीज़ दिया। पे हम एक महीने से काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे, वो आज हमारी ऑडियंस ने या हमारी मीडिया ने सब लोगों ने देखा तो तारीफ़ करी, तो वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। आपको भी प्रोमो अच्छा लगा है ना? सबसे बुलवा रहा है, सबको पूछा आपको प्रोमो अच्छा लगा, सब बोल रहे हैं हाँ। पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि ना कैसे बोलेंगे वो। ये तो और अच्छी बात है। जी जी, मैं छोटे से कुछ ही शब्दों में बोलती हूँ कि जो शो है वो 2 फैमिलीज़ के बारे में है। 2 फैमिलीज़ हैं जिनमें 25 साल से एक लीनिएज की लड़ाई चल रही है और एक टकरार चल रही है। वो टकरार प्यार के वजह से शुरू हुई थी, क्योंकि जो महादेव हैं वो वाजपेयी परिवार की विद्या, जो छोटी बेटी होती हैं, उनसे शादी कर लेते हैं, और ये बात भानु वाजपेयी को पसंद नहीं आती है। वहाँ से ये टकरार और लड़ाई शुरू होती है, और कैसे 25 साल में ये लड़ाई नफ़रत पनपती है और अब जाके क्या रूप लेगी, उसके बारे में ये कहानी है। हरदोई में बेस्ड है, यानी कि बहुत ही रूटेड, बहुत ही रियल कहानी है। शो में एक्सेंट, वर्ड्स, डायलॉग्स भी इतने रियल और इतने इंटरेस्टिंग लगेंगे, जो मैंने यूजुअली इंडियन टीवी में नहीं देखा है। बहुत डिफरेंट डायलॉग्स हैं। कई बार ना हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है वो बोलने में ना, हम बोलने ही कि नहीं बहुत डिफरेंट, एक तो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी लाइंस भी होती हैं जो हम सोचते हैं अच्छा ये बोलना है। Like in the first episode, भानुमा says हग दिए, and I was like ये बोल जैसे सकते मेरे पापा चाटा मारते मुझे बोलते हैं सुअर की औलाद, सुअर मैं की कहता हूँ अरे औलाद। अपने आप को ही बोल रहे हो। हाँ, वो मैंने 2 बार देखा। सो द थिंग इज कि बहुत रियल है, और ऐसा फैमिली में भी होता है ना कि पापा कभी उठा रहे होते हैं तो बोलते हैं अबे उल्लू के, ये तो बोल नहीं सकते ना, बोल सकते हैं क्या? अभी तो सब बोल सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बहुत ही रियल 2 फैमिलीज़ की कहानी है, जहाँ पे माँ बाप और बच्चों के बीच की इक्वेशंस भी दिखेंगी, माँ बाप के आपस में भी दिखेगी, और माँ बाप की मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी रियल, एंड बहुत कुछ है, प्यार है, टकरार है, इमोशंस, आपको सब देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है? आप गेस कीजिए। मैं सताता हूँ। सही मैं सोचा, सताता हूँ। सही सोचा। मैं सताता हूँ। मैं नहीं सताता। देखिए ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसे सताता है, पर अभी के लिए पापी गुड़िया है। शो में धीरज और रज्जी दोनों एक दूसरे को बराबर का सताते हैं, पापी गुड़िया और सस्ता रैम्बो। देखो प्यार का तो नहीं पता, पहली बात तो थैंक यू बोलना चाहेंगे हम ऑडियंस को, जिन्होंने हमें, जिनके प्यार की वजह से हमें इतने शोज़ मिले, या जितना भी काम हमने किया है वो हमें मिला, और उसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, और भी हमें प्यार चाहिए। आप हमारा शो देखिए और इसको हिट बनाइए, और जेन्युइनली ये ऐसा शो है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। और आपको बहुत सारी टकरार, मुझे ऐसा लगता है लव इज़ ओवररेटेड, हेट इज़ अमेजिंग, जस्ट नॉट लाइक इन द मतलब शोज़ में लड़का लड़की में हेट मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, दुनिया में हेट मत मतलब फैलाओ। ऐसा है कि अगर हम लोग साथ भी होंगे ना तो भी प्यार नहीं होगा जल्दी से। मतलब बहुत लंबी दुश्मनी है, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगी, पर अगर होगी, कब होगी, किस तरह से होगी, वो देखना आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा। इसलिए प्लीज़ देखिएगा महादेव एंड सन्स 9:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे। नहीं है। हाँ नहीं है, ओनली ऑन कलर्स एंड जियो हॉटस्टार। थैंक यू सो मच।
लव यू। We got all the masalas in the show, and you are watching us with TV Masala. Rightly said. Har Har Mahadev. Har Mahadev. Yes. मसाला कांग्रेस महादेव एंड सन्स के लिए क्या कहना है? ये तो आपने पहले ही कह दिया, वी हैव ऑल द मसाला। Yes. ऑडियंस बहुत मसाला भी आ रहा है। आप जिस मसाले की बात करना चाहते हैं और जो आप देखना चाहते हैं, जो आप टेस्ट करना चाहते हैं, वो शो में है। बी इट फन एलिमेंट और थ्रिलर और दैट टेंशन इन द एयर व्हेन फैमिलीज आर टुगेदर और देयर इज दिस कन्फेशन मोमेंट एंड मस्ती, दैट बैंटर, और क्या मतलब डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रगल्स होते हैं। सो नॉट ओनली जो महादेव की स्टोरी, बट उनकी जो आगे की जनरेशन है, आप उनके साथ भी रिलेट कर पाएंगे। एंड इट्स गोइंग टू बी फुल मस्ती, but you'll get to learn a lot. Yes. Learn in a way that you'll get to learn about the society, about the families जो एक्चुअल में इस सिचुएशन में है या फिर जा चुकी है। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, आई थिंक उन्होंने भी लव मैरिज की है, एंड देन क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है बिकॉज ऑफ वन थिंग। सो एक इंसान जो जिनके पास फैमिली नहीं थी, जो अनाथ थे, उन्होंने अपना एक एम्पायर बिल्ड किया है। सो ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि जिस तरीके से अपने रूल से, अपने एथिक्स से मैंने अपनी लाइफ बनाई है, अपनी फैमिली बनाई है, वो मैं अपने बच्चों को पास ऑन करूं। सो नाउ उनका एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, बताएगा उसने क्या कांड किया है, क्या क्या सीखा है। तो महादेव एंड सन्स, महादेव की कहानी है। महादेव हमारे पिता, मैं केतन महादेव। तो जो महादेव हैं, उन्होंने बहुत परिश्रम किया अपनी लाइफ में, और परिश्रम करके वो बहुत बड़े बने हैं, एज इन एथिक्स के मामले में, पैसों के मामले में नहीं, एथिक्स, फैमिली, बॉन्ड, रिलेशनशिप के बारे में। उन्होंने अपने बच्चों को मतलब बहुत ही सहजता से पाला है, और जब लड़के बड़े हुए हैं तब अभी भी उनके लिए वो बच्चे छोटे ही हैं, चाहे कितने ही बड़े हो गए। वो चाहते हैं कि कोई भी परेशानी उनको छू भी ना पाए, तो इसलिए वो डरते हैं कि मेरे बच्चे बाहर निकलते हैं तो कहीं उनको चोट ना लग जाए, वो डर है उनका। लेकिन अब क्या है कि लड़के हैं तो थोड़ी बगावत तो होगी फादर के साथ, तो इसलिए एक लड़का मैं भी हूँ जो बगावत कर रहा हूँ, लेकिन डर डर के कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ नर्मदा से, और बहुत प्यार करता हूँ नर्मदा से, और अपने पापा से भी प्यार करता हूँ। पर मैं डरता हूँ कि मेरे पापा को अगर पता लगेगा तो उनको बुरा ना लगे, बिकॉज पास्ट ऐसा है, महादेव का पास्ट ऐसा है कि उसके चलते उन्होंने बहुत सारे रिश्ते खोए हैं प्यार के चक्कर में। तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, कि जो लाइफ मैंने अपने पास में जी है वो मेरे बच्चों के साथ ना हो। तो इसी के चलते ये सब चीज़ें हो रही हैं। और नर्मदा बोलेगी, बेटा डर के आगे जीत है। जीत है। प्यारी बहू तो है, पर पिता सबसे प्यारे होते हैं ना, उनसे आगे कुछ नहीं होता। बट जब आप बड़े हो जाते हो तो फैमिली तो आपकी फैमिली रहती है, लेकिन जिससे आप प्यार करते हो ना, वो एक उसका एक अलग जोन हो जाता है, राइट। उसके दिल में एक अलग जगह हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि केतन कैसे टैकल कर रहा है चीज़ों को, और उसकी फैमिली कैसे सपोर्ट कर रही है उसको। तो यही चीज़ देखने को आपको मिलेगी। Touchwood. Why did I say yes? First thing, to be very honest, Saurabh So, and then Colors, and audience, I think कलर्स की ऑडियंस स्पेशली, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है व्हेन आई वाज प्लेइंग इलाही, तब से उन्होंने इतना प्यार दिया है। एंड देन एज मेघा, and now this is my second chance with Saurabh sir. So I think I've done something great in my life, that I'm getting opportunities back to back with same channel जो मैं बचपन से देख रही हूँ, and I would used to dream कि I also want to work in television, be it Star Plus or Colors. But luckily ever since I
was child, so it actually my dream came true. So Saurabh sir was one of the reasons, and secondly, you rarely get to see such bonds where father is very well bonding with his kids, especially boys. और ये आपको रेयर साइड बहुत ही कम देखने को मिलती है. आई थिंक इवन इन रियल लाइफ ऑल्सो पापा और जो बेटा होता है वो साथ में बैठ के कभी बातें करते ही नहीं हैं. सो ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें, और आप लोग भी बहुत रिलेट कर पाओगे कि आप अपनी मन की बात मम्मी से एक बार बोल दोगे और मम्मी जाके पापा को कन्वे करेंगी. बट हेयर यू वुड गेट टू सी डिफरेंट एंगल, एंड और जो ब्रदर्स का बॉन्ड है, बल्कि ये बड़ा है और जो इनका छोटा भाई है, कैसे मेच्योरिटी में कितना डिफरेंस है दोनों के बीच. और नर्मदा बीइंग अ गर्ल, वो इतनी डरती नहीं है चीज़ों को कन्फेस करने में जितना कि उसका जो पार्टनर है वो डरता है, एंड दैट इज़ फेयर इनफ. सो ये ज़रूरी नहीं है कि लड़कों को ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो इट इज़ ऑल अबाउट योर कंपेनियनशिप, एंड ही अंडरस्टैंड्स हिज पार्टनर. तो we are going to be a power couple. Yes, definitely. So the moral is just stand by each other, and through thick and thin, his family is going to be my family is going to be his family. So this is a family oriented show, and you would relate with every struggle, every situation, every tension in the air which is going to be seen in this show. So you would definitely will be able to relate. अब सब तो बोल ही दिया है आपने, मैं क्या ही बोलूँ. तो क्या जानना चाहते हैं? ओके, माय रीज़न वाज, जब मेरे को ये कैरेक्टर नरेट किया गया था उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि ये रोल मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ, ये रोल वो है. तो मुझे हाँ कहना चाहिए, और उसी के चलते मैंने हाँ बोला. क्योंकि अगर आप डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्राई करोगे तो आपका रेंज भी खुलती है कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो. आई वॉन्ट टू ट्राई दैट. और जब मैं स्टार्ट किया तो ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें मेरे को बहुत काम करना और अपने आप को सुधारने का मौका मिल रहा है. और स्पेशली सौरभ सर के साथ मैंने पहले कभी काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने जैसे नरेशन किया और मैंने उनके बारे में सुना है, वो सब चीज़ें सच है. वेरी पैशनेट, यस. तो शो की बात करें, स्पेशली घर वालों की बात करें, काफ़ी प्यारे घर वाले हैं आपके. शक्ति सर है, मानसी मैम है, स्नेहा मैम है. हाउ बॉन्डिंग विद एवरीवन? वेरी गुड. वो बॉन्ड ही नहीं है, मतलब वो फैमिली है. आपको मतलब बॉन्ड कह के, बॉन्ड तो उससे होता है ना कि जो आप मिलोगे फिर बॉन्ड बनेगा, राइट. वो बॉन्ड ऐसा नहीं है, वो फैमिली है. मतलब वहाँ पर कुछ भी चीज़ें आपको सोच के या समझ के नहीं बोलनी है, आप बोल सकते हो वैसे भी. तो वो चीज़ें ये हैं. और शक्ति सर और स्नेहा मैम, मानसी मैम, आसिम, दीपक, नेहा, अमेजिंग एक्टर्स और अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. काम करके बहुत मज़ा आ रहा है. या मतलब मैंने बचपन से देखा है सबको टेलीविज़न पे, शक्ति सर को, मानसी मैम को, स्नेहा मैम को. और I mean, like, being an actor, being an artist, if you want to learn, and I think working with them, I will learn a lot. I met Mansi ma'am earlier also in my then show, Jununiyat, and she's a sweetheart and very passionate and very disciplined, and I think I'll get to learn a lot from everybody, from Ketan, from Dheeraj. So I think they are very true to their work. Or when it comes to work, they are very serious, and when it's मस्ती भी बहुत करता है सब. But today I met the entire cast for the very first time, so I think I felt that warmth. They were so inviting, and I think everybody is so spiritual also. Yeah, That's what I could see, and I love such people. Yeah. लास्टली तो महादेवन फिल्म की जो स्टोरी है वो ऑडियंस तक आ गई है, शो शुरू हो चुका है. व्हाट मैसेज यू वांट टू टेल टू योर फैमिली? I think the response we got was an immense
and I don't know how to express it, but this was kind of unexpected, and that gave us the spirit to work even harder. And we have to prove ourselves every day to come up with amazing story and performances as well, so that people can relate. Baki, the vision is all about Saurabh sirs, so we trust him, and you trust with our show. That's what we all need. Yes. फैंस एंड ऑडियंस की आप हमारा शो देखें और प्यार दें शो को बहुत आगे बढ़ाएं, और सारे जो कैरेक्टर्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उनको प्यार दें और सबको आगे बढ़ाएं, बस यही कहने की वो है गुजारिश। शो का नाम ही महादेव से शुरू होता है, तो ये भी हर महादेव से हम एंटर यस यस, आप बहुत सारा प्यार दीजिए, और महादेव एंड सन्स ज़रूर देखें 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स, मंडे टू फ्राइडे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।